नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट हब में। तो मैं आज आपको जेनर डायोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डायोड का मेन पार्ट होता है जेनर डायोड। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड इज़ अ डायोड। जेनर डायोड एक स्पेशल तरह से डायोड होता है। जेनर डायोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में जेनर ब्रेकडाउन, उसके बाद में एवेलेंसी ब्रेकडाउन, और फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर एंड एवेलेंसी ब्रेकडाउन। ये देख सकेंगे आप। जेनर ये होता है प्लस, और ये एक सर्किट डायग्राम होता है जेनर जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम, और ये होता है प्रैक्टिकल डायग्राम। ओके, इसमें देखेंगे कि ये ब्लैक कलर के ये टेप होती है, यहाँ पर ब्लैक कलर का कोटिंग होता है जिसको कैथोड शो करते हैं। तो ये नॉर्मल डायोड देखेंगे प्लस माइनस, ये नॉर्मल, इसमें सिल्वर कलर की कोटिंग होती है कैथोड की तरफ, और इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जेनर डायोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनर डायोड। A Zener diode A Zener diode is a silicon semiconductor device. Silicon semiconductor device that permits current to flow in either a forward direction or reverse direction. ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। The diode consists of a special heavily doped PN junction designed to conduct in the reverse direction when a certain specified voltage is reached. Specially ये मेनली रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए यूज़ होता है। मेनली रिवर्स बायस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि रिवर्स बायस के फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। और मेनली हेवीली डोप्ड मतलब नॉर्मल डायोड से भी ज़्यादा डोप्ड होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ सके इसलिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो सके इसलिए इम्प्योरिटी बढ़ाई जाती है। Zener diode act as a normal silicon diode in forward region. फॉरवर्ड रीजन में जैसे नॉर्मल डायोड होता है वैसे ही वर्क करेगा। जैसे नॉर्मल डायोड होता है कि वी आई वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट, और जब तक 0.7 नहीं होता तब तक डायोड ऑन नहीं होता, उसी तरह वर्क करेगा जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता फॉरवर्ड बायस में, लेकिन मेन है रिवर्स बायस में अंतर होता है। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन रिवर्स रीजन। मेनली ये रिवर्स रीजन में यूज होता है। मेक्स जेनर डायोड स्पेशल डायोड, इसको स्पेशल ये देख सकेंगे आप। इसमें जेनर डायोड ये होता है कैथोड, ये कैथोड और ये एनोड। तो कैथोड तरफ आप देखेंगे एक तरह से ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और एनोड ये सर्किट डायग्राम होता है इसका। मेनली सर्किट डायग्राम होता है, मेनली क्या हो जाता है जब ये रिवर्स बायस में वर्क करता है तो रिवर्स बायस के केस में ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। रिवर्स बायस के केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरह से यही डायरेक्शन में क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप देता है। नहीं तो मेनली फॉरवर्ड में देखेंगे तो फॉरवर्ड में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ये देखेंगे आप। तो ये इसी तरह से एक तरह से ये ऐसे ड्रॉप करता है वोल्टेज। इसके बाद में देखते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ओके, दैट्स व्हाई इन रिवर्स रीजन हेवी करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। रिवर्स रीजन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये हेवीली डोप्ड है। हेवीली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, डिप्लेशन लेयर विड्थ डिक्रीज हो जाती है, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण ये रिवर्स रीजन में हेवी करंट फ्लो होने देता है। द जेनर डायोड हैज अ वेल डिफाइंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक वेल डिफाइंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इसका। इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और करंट की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती रहती है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। एट विच इट स्टार्ट कंडक्टिंग करंट एंड कंटिन्यूज ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन द रिवर्स बायस मोड विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। इसमें वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता, करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता, इसलिए ये डैमेज नहीं होता। The voltage drop across the diode remains constant. वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहता है ब्रेकडाउन में over a wide range of voltage, a feature that makes Zener diode suitable for use in voltage regulation. मेनली इसका यूज वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम।
और ये नॉर्मल प्रैक्टिकल में जो यूज होता है। मेनली इसका रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें जब किसी सर्किट में एक कांस्टेंट वोल्टेज यदि प्रोवाइड करना है, इसलिए जेनर डायोड का यूज होता है। तो वर्किंग ऑफ जेनर डायोड देखते हैं। वर्किंग ऑफ जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में देखेंगे कि ये नॉर्मल फॉरवर्ड बायस में जैसे नॉर्मल डायोड एक्ट होता है, वैसे ही ये जेनर डायोड वर्क एज ए नॉर्मल डायोड। ओके, जेनर डायोड वर्क एज ए नॉर्मल डायोड। As a forward voltage increase, it start conducting current. जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होता है, स्टार्ट करता है कंडक्टिंग करंट। व्हेन वोल्टेज क्रॉसेस डायोड्स कट इन वोल्टेज, जब वोल्टेज जो है ये जैसे कट इन वोल्टेज होता है 0.3 हो या 0.7, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम, तो इसी कारण उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे इस वोल्टेज से ज़्यादा जाएगा, कट इन वोल्टेज होता है ये, कट इन वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इसे, तो इससे ज़्यादा जाएगा तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फॉरवर्ड बायस मीन्स एनोड ऑफ जेनर डायोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एंड कैथोड ऑफ डायोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ओके, ये होता है एनोड, ये होता है एनोड। ये देखेंगे आप, यहाँ पे एनोड है और ये कैथोड है। तो ये जो होता है एनोड, ये पॉजिटिव पार्ट को कनेक्ट हो जाता है। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट और कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पार्ट। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इस केस में डायोड एक्ट एज जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट होता है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम रिवर्स बायस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका। व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज, जब रिवर्स बायस वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज हो जाता है, then sharp breakdown takes place. We can see that Zener diode has a region in its reverse bias characteristics of almost a constant negative voltage regardless of the value of current flowing through the diode। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये IZ है मिनिमम और ये IZ मैक्सिमम। तो इसमें ये जो है ये वाला अगर आप देखेंगे तो एक तरह से VZ जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज है, VZ एक कांस्टेंट वोल्टेज है। और इसके थ्रू देखेंगे तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वोल्टेज की कुछ भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक शार्प टर्न देखने को मिलेगा। और ये एक जेनर वोल्टेज जो है ये कांस्टेंट जेनर वोल्टेज दे रहा है, मतलब ये वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। एक वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है, आईजेड मिनिमम से आईजेड मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। दिस वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल ओवर द जेनर ब्रेकडाउन रीजन बिटवीन आईजेड मिनिमम एंड आईजेड मिनिमम से आईजेड मैक्सिमम के बीच में ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इतना करंट इंक्रीज होने के बाद भी वोल्टेज चेंज नहीं होता, इसलिए इसका यूज रेगुलेशन में होता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेन वही कारण है कि इसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, और यही इसकी एप्लीकेशन है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होने देता है अपने में से और वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ जेनर डायोड इन द रिवर्स बायस लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड व्हेन दैट करंट रीचेस आईजेड मैक्सिमम करंट देन आफ्टर इंक्रीज इन जेनर डायोड गोज इन ब्रेकडाउन। ओके, ये जब करंट के बाहर, मतलब ये करंट जब आईजेड मैक्सिमम तक पहुंचता है, तो आईजेड मैक्सिमम करंट फ्लो होने के बाद में आईजेड मैक्सिमम से करंट की वैल्यू जैसे ही ज़्यादा जाएगी, तो पावर रेटिंग को जैसे ही ये क्रॉस कर लेगा, जेनर ब्रेकडाउन की जो पावर रेटिंग है उसको क्रॉस करते ही, जेनर ब्रेकडाउन की पावर रेटिंग जो है इसको क्रॉस करते ही ये डायोड ब्रेकडाउन में चले जाएगा। ब्रेकडाउन मतलब डैमेज हो जाएगा, ब्रेकडाउन ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। जेनर डायोड हैज़ अ कैपेबिलिटी टू फ्लो लार्ज करंट थ्रू इट, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने, मिली एम्पियर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। तो ये अपने में से मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट दोनों को ही फ्लो करवाता है। जेनर ब्रेकडाउन एंड एवेलेंसी ब्रेकडाउन, इसमें जेनर और एवेलेंसी ब्रेकडाउन, एक तरह से जेनर और एवेलेंसी ब्रेकडाउन अलग अलग होते हैं। एवेलेंसी ब्रेकडाउन नॉर्मल डायोड में आता है और जेनर ब्रेकडाउन तो एवेलेंसी ब्रेकडाउन का
मेनली जेनर ब्रेकडाउन का फायदा है एवेलेंचे ब्रेकडाउन से, क्योंकि एवेलेंचे ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा लाइटली डोप्ड डायोड में आता है, वेरस जेनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप्ड डायोड में आता है। ओके, देन एवेलेंचे ब्रेकडाउन क्या होता है? एवेलेंचे ब्रेकडाउन occurs in lightly doped PN junction when the reverse voltage increases beyond 5 volt। जब 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ये लाइटली डोप, मतलब जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स है, शॉटकी डायोड है, इनमें एवेलेंचे ब्रेकडाउन आता है, इनमें एवेलेंचे ब्रेकडाउन आता है। और पीएन जंक्शन में ही ये लाइटली डोप में आता है, वेरस जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन आता है, एवेलेंचे डायोड्स में आते हैं। एवेलेंचे रिपीट डायोड्स होते हैं, नॉर्मल डायोड्स जो लाइटली डोप्ड होते हैं। ओके, and the avalanche breakdown happens due to the saturation current in reverse bias। रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट के कारण एवेलेंचे ब्रेकडाउन होता है। एवेलेंचे ब्रेकडाउन क्योंकि नॉर्मल डायोड में क्या होता है, नॉर्मल डायोड में रिवर्स बायस में ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता, तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। इसलिए ये रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट के होने से एवेलेंचे ब्रेकडाउन होता है। एवेलेंचे ब्रेकडाउन क्योंकि यदि वोल्टेज इंक्रीज हो गया, रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज हो गया और पावर रेटिंग को क्रॉस कर गया, तो डायोड डैमेज हो जाता है वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण। देन डिप्लीशन लेयर विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। मतलब इनवर्सली डिप्लीशन लेयर विड्थ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग होती है। मतलब डोपिंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी। डोपिंग बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि डोपिंग बढ़ाने से चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, चार्ज कैरियर इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इमोबाइल आयन नहीं रहेंगे इसलिए। एज डोपिंग इंक्रीजेस डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर इन एवेलेंचे ब्रेकडाउन इज थिक। एवेलेंचे ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होती है। एवेलेंचे ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि एवेलेंचे ब्रेकडाउन जो होता है, एवेलेंचे डायोड्स या एवेलेंचे डायोड जो होता है वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। एवेलेंचे डायोड एक तरह से लाइटली डोप्ड होता है और डोपिंग कम होने से डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एवेलेंचे डायोड इज वीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है एज कंपेयर टू जेनर डायोड। उसके बाद में देखते हैं जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जेनर ब्रेकडाउन मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जेनर ब्रेकडाउन आता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जेनर ब्रेकडाउन होता है। व्हेन द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड। जब पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना चालू होता है। कंसिक्वेंटली एक्सपैंड द लिटिल करंट इन रिवर्स बायस में करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। देन डिप्लीशन लेयर इन जेनर डायोड इज अ थिन एज कंपेयर टू एवेलेंचे ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में थिन होती है, क्योंकि जेनर डायोड हाईली डोप्ड होता है और हाईली डोप्ड होने से डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जेनर ब्रेकडाउन इज अ स्ट्रॉन्ग। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज हम इंक्रीज करने पर भी करंट इंक्रीज होता है, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता। आफ्टर द ब्रेकडाउन जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट वेयरएज द एवेलेंचे वोल्टेज वेरी। आफ्टर आप देखेंगे कि जेनर वोल्टेज कांस्टेंट होता है रिवर्स बायस में। कितना भी करंट इंक्रीज हो, आई मिनिमम से आई जेड मैक्सिमम जाता है, फिर भी जेनर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए ये कांस्टेंट होता है। और एवेलेंचे वोल्टेज में ऐसा नहीं होता, एवेलेंचे वोल्टेज में वो वेरी करता है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब ब्रेकडाउन आता है जेनर के रिवर्स बायस में, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है Vz, ओके, वो जेनर डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। वेयरएज द एवेलेंचे डायोड में क्या होता है? एवेलेंचे इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। एवेलेंचे जो होता है एवेलेंचे ब्रेकडाउन में क्या होता है?
जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एवलांचे वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। ओके, द रिवर्स पोटेंशियल ऑफ द जेनर इज लो whereas the avalanche is high। रिवर्स पोटेंशियल देखेंगे, रिवर्स पोटेंशियल जहाँ पे होता है, रिवर्स पोटेंशियल मतलब रिवर्स बायस में जो पोटेंशियल है, रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है, जैसे जेनर वोल्टेज बोलो या फिर एवलांचे वोल्टेज, तो एवलांचे वोल्टेज हाई होता है एज कम्पेयर टू जेनर वोल्टेज। एवलांचे वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है, एवलांचे वोल्टेज हाई होता है, जेनर वोल्टेज लो होता है। जेनर वोल्टेज में करंट कितना भी इंक्रीज करो लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए जेनर वोल्टेज कम होता है, एवलांचे वोल्टेज ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द जेनर इज नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है जेनर का नेगेटिव होता है, वेयरएज एवलांचे इज पॉजिटिव। नेगेटिव कोफिशिएंट, पॉजिटिव कोफिशिएंट मतलब जेनर का नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जेनर ब्रेकडाउन जो है, जेनर वोल्टेज जो है डिक्रीज होगा, इसलिए वो नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव मीन्स एवलांचे टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवलांचे वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, इसलिए वो पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है एवलांचे डायोड में। इसके बाद में देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखेंगे, ये नॉर्मल, ये दोनों डायोड में नॉर्मल होती है। जैसे फॉरवर्ड बायस में देखेंगे कि ये नॉर्मल होती है दोनों डायोड में, फॉरवर्ड जेनर डायोड हो या एवलांचे डायोड हो, दोनों में नॉर्मल होती है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये होती है जेनर डायोड की, ये होती है जेनर डायोड की और ये होती है एवलांचे डायोड की। तो इसमें देखेंगे नी जो है, ये एवलांचे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, वेरएज़ जेनर वोल्टेज कम है। तो जेनर वोल्टेज कम होता है, एवलांचे वोल्टेज ज़्यादा होता है। ब्रेकडाउन में ज़्यादा वोल्टेज होता है एवलांचे का, और जेनर ब्रेकडाउन कम होता है। तो इसमें देखेंगे एक बार एवलांचे ब्रेकडाउन आने के बाद ये डायोड जो है, डायोड डैमेज हो जाता है, वेयरएज़ जेनर ब्रेकडाउन के बाद में डायोड डैमेज नहीं होता। यह है रिवर्स बायस में मेनली, रिवर्स बायस में नॉर्मल, जिसमें वोल्टेज और करंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों की। तो ये एक तरह से एवलांचे ब्रेकडाउन है और ये एक तरह से जेनर ब्रेकडाउन है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में वोल्टेज ज़्यादा होता है, जेनर ब्रेकडाउन में वोल्टेज कम होता है। जेनर ब्रेकडाउन जल्दी आता है, कम वोल्टेज में ही जेनर ब्रेकडाउन आ जाता है, कम वोल्टेज में ही जेनर ब्रेकडाउन आ जाता है। वेरएज़ एवलांचे ब्रेकडाउन जेनर ब्रेकडाउन के बाद में आता है मतलब बड़ा होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन बड़ा होता है। ओके, इसके बाद में ये देखेंगे, ये नॉर्मल है रिवर्स बायस में यूज़ किया है। और फॉरवर्ड बायस में दोनों डायोड एक जैसे होते हैं। एज वोल्टेज इंक्रीजेस, नी करंट को जैसे ही फॉलो किया वैसे ही करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कट इन वोल्टेज को जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद में डायोड ऑन कंडीशन में हो जाएगा। ओके, इसके बाद में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। Application of Zener diode. Mainly application, Zener diode is a very useful for voltage regulation and stabilizer in the electronic circuit। ओके, जेनर डायोड मेनली यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। क्योंकि वोल्टेज मैक्सिमम जो होता है, वोल्टेज जेनर वोल्टेज वो डिक्रीज नहीं होता, ना ही इंक्रीज होता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। रिवर्स वोल्टेज जो रहता है जेनर वोल्टेज, वो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। इवन इन मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तब भी वो कांस्टेंट होता है। इसलिए इसका मेनली यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। और स्टेबलाइजेशन मतलब ही वोल्टेज रेगुलेटर ही होता है एक तरह से, स्टेबलाइजर मतलब। ओके, इट ऑल्सो यूज इन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब ये वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो ये अपने में से करंट फ्लो होने देता है, जिससे कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज सर्किट का कांस्टेंट होता है, इसी कारण वो सर्किट डैमेज नहीं होता। तो ये डैमेज से बचाने के लिए जेनर डायोड का यूज़ होता है। जेनर डायोड अपने में से करंट फ्लो कर लेता है, जितना भी मैक्सिमम करंट आएगा सर्किट में वो खुद अपने में से फ्लो कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देता, वो मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होने देता और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। इसका यूज़ क्लिपिंग सर्किट में भी होता है। क्लिपर में देखेंगे कभी कभी हम जेनर डायोड का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए रहता है, इसलिए हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। जेनर डायोड का मेनली यूज़ वोल्टेज रेगुलेशन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और क्लिपिंग में होता है।
तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखेंगे जेनर डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड होता है। इसका मेनली यूज रेगुलेशन में होता है, क्योंकि और रिवर्स बायस में मेनली यूज होता है। इसका रिवर्स बायस इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर मोर information on gate related topics, please subscribe our channel Electronics Getup and also like and share the video. Thank you.